दोस्तों, फिर एक और बार आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने पिछले कई टॉपिक से, कई बातों से आप सभी को जो है ब्लेस किया है, परमेश्वर के नज़दीक आपको लेकर आया है। और मैं जानता हूं कि परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। दोस्तों, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं और मैं चाहता हूं कि वो जो अनाउंसमेंट्स हैं आपके बीच में मैं रखूं। या सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर आप ये जो देख रहे हैं, मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च, ये पहले होता था संडे, अब ये हो रहा है सैटरडे। पहले रविवार होता था, अब ये शनिवार हो रहा है। वक्त है रात को 8 बजे और मेरे साथ मैं यहाँ से लाइव आता हूँ। तो जितने मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि डैनियल राज को सुने, खरी बातों को मेरे माध्यम से आप लोग सुने, तो मुझे आप लोग सैटरडे को ठीक रात 8 बजे आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं 2 प्लेटफॉर्म से लाइव होता हूं, एक है फेसबुक और दूसरा है यूट्यूब। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। मसीह मंथन बैठक के ऑथराइज्ड एंड रिकग्नाइज्ड पास्टर्स एंड लीडर्स के साथ मैं मिलता हूं थर्सडे एंड फ्राइडे, वो भी रात को 8 बजे। तो जितने भी पास्टर्स एंड लीडर्स हैं, ऑनलाइन प्रीचर्स हैं, ऑनलाइन फिजिकल वर्चुअल दोनों भी जगह से, आप सभी अपने सहूलती के अनुसार थर्सडे या फ्राइडे आप लोग जो है मुझे मिलेंगे जूम के ऊपर। मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं आपका वेलकम करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग 29 राज्य के किसी भी इन सभी जगहों में से आप कहीं पे भी आते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं नितिन राज को कॉल करें। ये नंबर है, सुबह 10 से शाम 6 बजे तक आपको कॉल करना है। मसीह मंथन से कोई बातें आप पूछना चाहते हैं, इनको पूछ सकते हैं। जुड़ना चाहते हैं, इनको बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर नितिन का नंबर आपको नहीं लगता है या उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो आप लोगों की सुविधा के लिए ये 3 नंबर अलग से हमने दिए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इन पर भी कॉल करें। अगर नितिन नहीं उठाते हैं तो आप लोग जुड़ने के लिए इनको कॉल कर सकते हैं। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी हिंदी भाषा समझते हैं भारत के बाहर, मैं चाहता हूं कि आशा व्हीलर जी को कॉल करें और आप लोग जो हैं हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। नेपाल के लिए सिस्टर समझना जी जो हैं वो कोऑर्डिनेटर हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इनको कॉल करके नेपाली जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए नेपाल से परमेश्वर के सुसमाचार को खरी शिक्षाओं के साथ, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ के अनुसार हम जो है फैला दें। पाकिस्तान के लिए मैं चाहता हूं कि ब्रदर विशाल साकिब को आप कॉल कर सकते हैं। पाकिस्तान में जितने भी मसीह लोग हैं, मैं जानता हूं कि एक टॉपिक पाकिस्तान में भी बहुत गड़बड़ मचा रहा है या गड़बड़ कर रहा है, वो है जिब्रिश, अन्य भाषा, गैर ज़बानी। नॉट बाइबल की ज़बान अलग है और ये जो कैरिस्मेटिक, पेंटिकॉस्टल या जो भी है, इनकी जो अलग से एक चलती है, रबा रबा शबा शबा जो भी करते हैं ये लोग, उसको हम नहीं मानते। मैं फिर कहता हूं, उसको हम नहीं मानते। वो टोटल शैतान की ओर से है, पवित्र आत्मा की ओर से बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। और इसकी जवाब मैं दे चुका हूं, मैं इसके ऊपर बातें कर चुका हूं और मैं जानता हूं कि आप लोग ने इसको सुना भी है। अगर नहीं सुना है तो मैं चाहता हूं कि 25 सवाल जो पूछे गए थे 7-8 महीना पहले, जिसका जवाब कोई नहीं दे पाया, फिर मैंने कहा था कि मैं ही इसका जवाब आपको दूंगा। तो 25 सवालों का अन्य भाषा पर जवाब मैं दे चुका हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी अगर उसको नहीं देखें तो देखें। आपका 99.9% जो कन्फ्यूजन है, मैं जानता हूं कि वो दूर हो जाएगा। तो पाकिस्तान से जितने मसीह भाई हैं, आप लोग जुड़ने के लिए विशाल साकिब को कॉल कर सकते हैं। एमएमबी प्रेयर टीम हमने शुरू की है नए विश्वासियों के लिए, याद रखिए सिर्फ नए विश्वासियों के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी जो हैं वो हमसे कनेक्ट हों। ये नंबर है, आप इनको कॉल करके अपनी प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। याद रखिए, फिर कह रहा हूँ, नए विश्वासियों के लिए, ठीक है ना। और जो मसीह मंथन के पुराने मेंबर्स हैं, आपको खुद प्रार्थना करना है। जो पुराने विश्वासी हैं, आपको खुद प्रार्थना करना है। आपको प्रार्थना निवेदन यहाँ पर नहीं भेजना है, खुद प्रार्थना करना है। क्यों? क्योंकि आपका रिश्ता प्रभु के साथ में जुड़ चुका है। बेटा बेटी का पिता परमेश्वर आपका पिता है, आप उसका बेटा बेटी बन जाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए मुफ्त बाइबल हम उपलब्ध करा रहे हैं।
आप ब्रदर को कॉल कर सकते हैं और ये आपको जो है मुफ्त बाइबल आपको देंगे। कोरियर चार्ज नहीं लगेगा अगर आप एक एक बाइबल मंगाते हैं, लेकिन अगर आप 100 बाइबल मंगाते हैं, क्योंकि मुझे पता चला है, तो उसका कोरियर चार्ज आपको देना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। मसीह मंथन मैट्रिमोनियल हमने शुरू किया हुआ है। सिस्टर श्वेता जी को कॉल कर सकते हैं। 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन है और ये सिर्फ और सिर्फ मसीह मंथन के लोगों के लिए है, बाहर के लोगों के लिए नहीं है। मंथली सपोर्टर्स के लिए मैं आपको वेलकम करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वचन के मुताबिक मसीह मंथन के लिए मंथली सपोर्टर्स के रूप में आगे आएँ। आर्थिक क्षेत्र में आप लोग मदद करें, आगे आएँ। क्यों? मकसद क्या है पास्टर डैनियल मसीह मंथन बैठक का? मकसद है ये वाला, इस वचन के मुताबिक पूरे भारत में और विश्व में जहाँ कहीं हिंदी भाषा समझी जाती है वहाँ पे हम खरी शिक्षा फैलाने का काम कर रहे हैं, और जिसके लिए हम वो हर तरीका, फिजिकल चर्चेस, वर्चुअल चर्चेस, ऑनलाइन, कॉल पर, हर तरीके से सुसमाचार फैलाने का काम, खरी शिक्षा फैलाने का काम हम कर रहे हैं। जैसे आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, साउंड डॉक्ट्रिन, फॉल्स टीचिंग को एक्सपोज करने के लिए। आपके लिए एक अच्छी खबर है कि 5 मिनट की जो वीडियो है वो शुरू हो चुकी है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी इस वीडियो को भी देखते रहें, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक पे हम बात करते हैं। अगर आपके पास कोई टॉपिक है, आप चाहते हैं कि ये वीडियो पे माफ़ करना, इस वचन पे आप वीडियो बनाएं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग हमें भेजें उसको, ठीक है ना, 777 पे। मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन का जो टीचिंग है, जो मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूं, वो ये चैनल है डैनियल राज के नाम से। मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं, बिल्कुल नहीं कमाता। जैसे लिखा है कि डैनियल राज यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमाता, उसका प्रूफ है कि मेरे किसी भी वीडियो पे आपको किसी प्रकार का विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट आपको कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि फेसबुक पे भी आप मुझे लाइक और फॉलो करें, और याद रखिएगा ये थंब आपको प्रेस करना है, जिसके चलते आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बहुत अच्छी एक बात आपके बीच में हम ला रहे हैं। MMB प्रचारकों का झुंड हम तैयार कर रहे हैं। मकसद है खरी शिक्षा लोगों के बीच में पहुंचाना। हर्षदीप सिंह को आप कॉल कर सकते हैं, ये उनका नंबर है। और साथ ही साथ इसको कैसे हम करेंगे मैं आपको अभी बता देता हूं। 20 दिन का ये क्लास होगा, या क्लासेस होंगे ऑन जूम। याद रखिएगा, जूम पर चलेगा, ना फेसबुक पे ना यूट्यूब पे चलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ जूम पर चलेगा। और एक साथ जो है हम 500 लोगों को ट्रेन करेंगे। टाइम होगा रात को 8 बजे तक। नवंबर से शुरू हो रहा है, और ये तारीख है 1st वीक, 2nd वीक, 3rd वीक, 4th वीक। तो 1st वीक का जो डेट होगा 1 to 5, 2nd वीक का जो डेट होगा 8th to 12th, 3rd वीक का जो डेट होगा 15 to 19, 4th वीक का जो डेट होगा 22 to 26। आपको ये डेट्स याद रखने हैं। याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा कि 500 स्टूडेंट्स को एट अ टाइम हम तैयार करने जा रहे हैं। ओके, बेहद बेहद खुशी के साथ, उत्साहित के साथ इस अनाउंसमेंट को आपके बीच में मैं ला रहा हूं कि मैं एक दिन के लिए गोवा विजिट कर रहा हूं। मतलब मैं एक दिन के लिए गोवा आ रहा हूं, और ब्रदर फिलिक्स, ये उनका नंबर है, आप देख सकते हैं। 9 अक्टूबर को, यानी कि इस रविवार, मैं आ रहा हूं इस एड्रेस पे। आप ये नीचे देख सकते हैं, इस एड्रेस पे। और ये वक्त होगा दोपहर को 4:30 बजे, आफ्टरनून 4:30 PM। और ये संडे है, ऑन संडे 9 अक्टूबर दिस ईयर 2022। और मैं चाहता हूं कि जितने भी गोवा में मसीह मंथन के लोग, खरी शिक्षाओं के लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी ब्रदर फिलिक्स को कॉल करें और उनको बताएं कि हम आ रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने खरी शिक्षा वाले लोग हैं, बड़ी तादाद में आप लोग हमसे कनेक्ट हों। जी हाँ, तो मैं चाहता हूं कि ये जो एडिट वीडियो जब मैं इसका डालूंगा तो आप लोग आपस में इसको शेयर करें। दोस्तों, वक्त आ गया है, पूछो जो भी पूछना है, आपके सवालों को लेना और उसका जवाब देना। याद रखिएगा, आपको इस नंबर पे फ़ोन करना है। और ये भी कह देता हूं कि यह एक मसीह प्रोग्राम है। मेरे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, बौद्ध या बौद्धिस्ट या दूसरे जो धर्म जाति के लोग हैं, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। तो हो सकता है कि वो बातें, वो नियम, वो यीशु की बातें जो आपकी पुस्तकों से मैच नहीं करती होंगी, तो आपको ठेस लग सकता है। तो इसलिए मैं पहले से कह देता हूं कि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ मसीह समाज को एजुकेट करने के लिए ही मैं बना रहा हूं या चला रहा हूं।
कुछ नियम है जो आपको पालन करने हैं। क्या हो गया? कुछ नियम जो आपको पालन करने हैं, और वो है यहाँ है कि सवाल आपका बाइबल से और मसीह समाज से संबंधित होना चाहिए। दूसरा, नेटवर्क होगा तो ही फ़ोन करें। तीसरा, वाद विवाद के लिए फ़ोन नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट डिबेट्स नहीं करना है। उसके बाद चौथा है, फ़ोन अगर बिजी हो, अगर आपको लग रहा है कि वो सेकंड लाइन पे आ रहा है तो आप नहीं करें, कट कर दें, क्योंकि टू टू बचता रहता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो छठवां है या पांचवा है, जितना पूछा जाए उतना ही आपको बोलना है। चलिए, मैं चाहता हूं कि आज का जो पहला कॉल है हम उसको ले लेते हैं। जी, हेलो। हेलो जी, प्रेज द लॉर्ड। या प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ पास्टर डैनियल राज से। जी जी, पास्टर डैनियल राजी बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, प्रेज द लॉर्ड सर। या प्रेज द लॉर्ड। सर, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ, मेरा नाम है सैमसन, जी डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ जो चर्च में जो सब लोग जाते हैं, सब कहते हैं कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, जी इसलिए चर्च जाते हैं, जी जबकि ऐसा है नहीं। हमारे इर्द गिर्द जो रहते हैं, मैं उन सबको जानता हूँ। हमारी सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो विश्वासी लगते भी नहीं, क्योंकि उनके काम ठीक नहीं है, चाल चलन। और प्रभु भोज संडे को सुबह लेते हैं, शाम को दारू पियो, थिएटर में जाओ, पास्टर के अगेंस्ट बोलते हैं, चर्च पर भी लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, एक दूसरे से मिलते तो हैं सारे चर्च जी। के बाद, पर मन में इतनी कड़वाहट भरी होती है उनकी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सब कहते हैं हम विश्वासी हैं, क्या ये सब बचा लिए जाएंगे सर? ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्रश्न का उत्तर मैं देने जा रहा हूँ ना। दोस्तों, आपने भाई को सुना होगा, और हम इनका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। पूछो जो भी पूछना है। साथ ही साथ एक होता है बाइबल की बातें जो मैं सिखाता हूँ, और हर व्यक्ति को जिसने अपना जीवन प्रभु को दिया होता है उसको लेके चलना है। लेकिन पास्टर क्या करता है, चर्च क्या करता है, और वहाँ के लोग क्या करते हैं, व्यक्तिगत क्या करते हैं, उसका लेखा ऑफ कोर्स प्रभु लेगा। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे तो क्या सब विश्वासी हैं? बाइबल बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है यीशु की बातें। और मेरे प्रचार में भी मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे पिछले संडे को मैंने प्रचार किया था कि सकरा रास्ता, अगर कोई व्यक्ति नहीं चलता है, वो चाहे कैथलिक हो, पेंटिकॉस्टल हो, कैरिस्मेटिक हो, मेथोडिस्ट हो, लूथरन हो, ब्रदरन हो, मतलब दुनिया भर की जितने भी डिनोमिनेशन है, 3 से 4 हजार डिनोमिनेशंस, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अगर ये लोग कहते हैं कि मैं यीशु को फॉलो करता, आई बिलोंग्स टू क्राइस्ट एंड आई फॉलो क्राइस्ट, तो क्वेश्चन उठता है, आपका जो जीवन है, आपका जो चाल चलन है, वो यीशु के वचन के मुताबिक हो। जैसे भाई ने कहा, क्या सब विश्वासी में कैटेगरी में आते हैं? क्या सब बचाए जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बचाए जाएंगे। वही बचाया जाएगा जो वचन के अनुसार चलता है, जो वचन को और यीशु की बातों को और यीशु के बताए हुए पथ पर, मार्ग पर चलता है, वही बचाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि भाई साहब को जवाब मिल गया, और साथ ही साथ जितने लोग देख रहे हैं आपको भी ये बात समझ में आई होगी। या नेक्स्ट कॉल। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। जितने फेसबुक पे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी जो हैं वॉच पार्टी शेयर करना जारी रखें, ताकि लोगों तक भी ये जो प्रोग्राम है वो पहुंचता रहे। या और इस जो नियम है इसके मुताबिक ही आपको कॉल करने होंगे, और जो नंबर आपको दिए गए हैं वो ये नंबर है जिस पे आपको कॉल करना है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जवाब मिल रहा होगा। या हेलो 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 पास्टर, जय मसीह। जय मसीह। आप जो पीछे बच्चा रो रहा है उसको शांत करिए सर। जी हाँ, हेलो जी पास्टर जी। जी, बोलिए। पास्टर जी, मेरे सवाल है। जी पास्टर जी, हमारे इधर ना, क्या ये जो होली स्पिरिट है ये ट्रांसफर हो सके सर? क्या 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 क्या? पास्टर जी, मैं कह रहा हूँ, जो पवित्र आत्मा होती है, जी ये जो पास्टर जी के पास रहती है, जब दिखाते हैं हमारे इधर, जी
तो ये ट्रांसफर हो सके? ट्रांसफर, जी ओके, तो मतलब किसके ऊपर ट्रांसफर? जो विश्वासी है उसके ऊपर या फिर अविश्वासी पर? सर, जो विश्वासी है। अगर वो विश्वासी है तो ट्रांसफर क्यों होगा सर? जी अगर वो विश्वासी है तो ट्रांसफर क्यों होगा? क्योंकि विश्वासी के पास तो पहले से पवित्र आत्मा है। और पास्टर जी, आपको बताऊं, मैं हमारे यहाँ जो पंजाब में है नरूला पास्टर जी, जी। अभी मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी, उन्होंने एक पेन लिया था सर। अच्छा। तो वो मेरे पास अभी भी क्लिप है वो। जी। तो वो कह रहे, देखो होली स्पिरिट ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा। उन्होंने पेन लिया और पेन जिस जिस व्यक्ति ने छुआ, वो ऐसे चिल्ला रहे, गिर रहे, गुर रहे, बहुत बुरी तरीके से जी। जी। इस तरीके मैं तो ताज्जुब मान गया जी। ओके ओके, ठीक है। आपका जो भी नाम है भाई साहब, आप जी बताएंगे प्लीज? नीटू है जी। नीटू। और आप कहाँ से हैं सर? मैं जी सहारनपुर से हूँ। सारंगपुर। ओके, जवाब दे दे रहा हूँ ना। ये जो भाई हैं नीटू जी, सारंगपुर से आते हैं ये, और इन्होंने कहा है और एक सेवक का नाम लिया, और आप सभी जानते हैं नरूला इन्होंने बोला। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहला जो स्टेटमेंट है आप उसको सुन लें। ऐसे किसी भी एक्टिविटीज़ को कि पेन पकड़ो, होली स्पिरिट ट्रांसफर हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, टोटल बकवास है। आपने ठीक सुना, अगर नहीं सुना तो मैं रिपीट करता हूँ, टोटल बकवास है, बाइबल आधारित नहीं है। एक व्यक्ति जो विश्वासी है, जिसका उद्धार हो गया, उसके पास पवित्र आत्मा पहले से है, अभिषेक उसका हो चुका है यीशु के द्वारा। पहला यूहन्ना 2:27, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 27 के मुताबिक उसके पास वो सब कुछ है। पवित्र आत्मा है, अभिषेक है, वरदान है, कॉलिंग है, वो सब कुछ है। वो चाहे एक दिन का विश्वासी हो या 40 साल का विश्वासी हो, उसके पास में वो लाइसेंस मिल जाता है थ्रू सैल्वेशन, मुक्ति के द्वारा, उद्धार के द्वारा। तो ये जो एक्टिविटीज़ है, जो भी उन्होंने कहा नरूला कोई है, आप लोग जानते भी होंगे, ये जो एक्टिविटीज़ है ना, ये टोटल नॉन बिब्लिकल है। मैं इसको टोटल लूसीफर की, दुष्ट आत्माओं की एक्टिविटीज़ को जो वो लोग करवाते हैं उसको नाम दूंगा। ऐसा अगर कोई विश्वास करता है, जैसे भाई ने देखा और ये कहते कि वो तो ताज्जुब हो गए कि ये क्या हो रहा है, तो मैं भाई साहब को भी बता दूं। भाई साहब आप सुन रहे हैं? जी मैं भाई साहब को भी बता दूं कि आप अगर ऐसा कुछ भी देखते हैं, आप लोग भी अगर देखते हैं, तो मैं आपको लोगों को भी बता दूं कि ये परमेश्वर की ओर से कार्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब के ऊपर कुंडलिनी कुंडलिनी ऐसा टाइप करिएगा, आपको मिल जाएगा कि जो बाकी हिंदू ग्रुप एक है, हिंदुओं से ही बिलोंग करता है वो, कुंडलिनी ऐसा टाइप करिएगा, वहाँ पे भी उनका जो पंडित होता है सफ़ेद कपड़े में, या जो भी व्यक्ति होता है, गुरु होता है, वो भी हाथ रखता है, लोग नीचे गिरते हैं। मुस्लिम्स में भी जिब्रिश यानी कि टंग स्पीकिंग वाला कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेड है, वो लोगों के बीच में भी चलता है। ऐसे बहुत सारे पौलुस के भी टाइम पर जो देवी देवताएं मूर्तियां होती थी उन दिनों में, उनकी आराधना करने वाले भी ऐसे गिरते थे। अफ्रीकन वीडियोस अगर आप देखोगे, बहुत सारे अफ्रीकन वीडियो में भी कोई अगर प्रीचर प्रीच करते करते किसी पे हाथ रखता है, आपने देखा होगा कि लोग तड़प तड़प के नीचे गिरते हैं। एकदम सिंपल सवाल और एकदम सिंपल आंसर भी है, क्या पवित्र आत्मा किसी को नीचे गिराकर मछली की तरह तड़पाना, क्या ये कर सकता है? स्वाभाविक जवाब दीजिए, मतलब आपके दिमाग में भी नहीं आएगा। एक पिता जो अपने बच्चों को कहता है कि तुम मेरे बेटा हो, बेटी हो, क्या वो ऐसा एक्टिविटीज़ करवाएगा, नीचे गिराएगा? एक वीडियो तो मैंने भी देखा था भाई साहब, आपको भी बता दूं। वो वीडियो ऐसा था कि पास्टर प्रार्थना कर रहा है, पंजाब का ही था वो, पास्टर प्रार्थना कर रहा है, दूसरे तो गिर रहे, ये खुद भी गिर गया। जैसे दूसरे तड़प तड़प के नीचे गिर रहे, ये भी तड़प तड़प के नीचे गिरा। और सब लोगों को एक बेवकूफ़ी वाला कॉन्सेप्ट सिखा दिया गया है कि ये पवित्र आत्मा का काम है। अभी जो उनके बिरादरी के लोग होंगे, ये जब भी रिकॉर्डेड, अपलोडेड, एडिट वीडियो देखेंगे, वो पक्का मुझे बोलेंगे कि डैनियल राज गलत है, गलत है। बोल लो भैया, जो बोलना है बोल लो, लेकिन न्याय के दिन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बट मेरा फर्ज है आपको बताना कि ऐसी किसी भी एक्टिविटीज़ को ना कभी यीशु ने किया, ना कभी पतरस ने किया, ना कभी पौलुस ने किया, ना कभी किसी भी बाइबल के किसी भी दासी ने ये एक्टिविटीज़ नहीं किया, और ना ही
ऐसा किसी बात का जिक्र है? अगर ना किया हो, ना भी जिक्र हो, तो भी सोच के देखिए, क्या इसको देखकर पेन से कोई ट्रांसफर हो रहा है? क्या मूर्खता है, क्या बेवकूफ़ी है, व्हाट नॉनसेंस एक्टिविटीज़, टोटल बकवास। और ये जो भी कर रहे हैं और जो जाकर उसको रिसीव कर रहे हैं, मैं तो उनको कहूँगा कि सर तुम्हारी अकल कहाँ गई? क्या सुनते हो, क्या रिसीव करके आते हो, क्या देख रहे हो? क्योंकि मैंने अभी रखा था, आप लोगों के लिए फिर से रख देता हूँ, मसी मंथन का मकसद ही यही है कि लोगों को खरी शिक्षाओं से बचाएं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा से बचाएं, ये देख लीजिएगा, और खरी शिक्षा फैलाएं, ये देख लीजिएगा। आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये शिक्षाएं तो हैं कि पेन को पकड़ो और ट्रांसफर हो रहा है। क्या मूर्खता है साहब, बकवास, टोटल बकवास। तो मैं भाई साहब को भी कहना चाहूंगा कि भाई साहब जी आपको विश्वास नहीं करना है,